स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एसी में टन क्या होता है और वहीं पर हम अगर टन को किलोवाट में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर हम उस टन को एचपी में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे और हमारा एक टन में कितने बीटीयू होते हैं वो भी जानेंगे। अगर हमारा कोई टन मालूम है तो उसमें कितने बीटीयू होगा वो भी जानेंगे। तो दोस्तों आप ये मेरा वीडियो पूरा अच्छी तरह से देखिएगा, ये सारी चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाली है। तो चलिए फिर जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एसी में टन क्या होता है। दोस्तों पुराने ज़माने में जब हमारा एसी का आविष्कार नहीं हुआ था तब रूम को ठंडा करने के लिए क्या किया जाता था कि बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े यूज किए जाते थे रूम में कूलिंग को इफेक्ट पैदा करने के लिए। तो कूलिंग इफेक्ट के लिए हमको क्या बड़े बड़े आइस के टुकड़े यूज किए जाते थे। तो ये जो आइस का टुकड़ा था, मतलब कि जो 1 टन का आइस का टुकड़ा था दोस्तों, वो 12,000 बीटीयू क्या करता था कि एयर में से गर्मी को अवशोषित कर लेता था, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता था। तो जब एसी का आविष्कार हुआ दोस्तों तो इसी तरह हुआ। तो जब एसी आविष्कार हुआ तो वो भी जो ये 1 टन का एसी है वो भी 12,000 बीटीयू क्या कर लेता है कि एयर में से हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप 2 रूम है, यहाँ पे ये 2 रूम है और एक रूम में क्या करिए कि यहाँ पे एक आइस का टुकड़ा रख दीजिए, मतलब कि ये 1 टन का, और यहाँ पे एक एसी है, एयर कंडीशन है। तो 1 टन का अगर ये है, 1 टन का आइस है और ये 1 टन का एक एसी है, तो 1 घंटे में ये कितना हीट को ऑब्जर्व करेगा, 12,000 बीटीयू। तो दोस्तों जो ये रूम को ठंडा करेगा 24 घंटे में, जितना हमारा आइस मतलब कि 1 टन का रूम को ठंडा करेगा उतना ही 1 टन का एसी भी हमारा 24 घंटे में इस रूम में कूलिंग पैदा करेगा। तो दोस्तों ये होता है हमारा टन। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, एसी को टन में मेजर करते हैं। दोस्तों अगर आप इससे भी ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो है कि एसी में टन का क्या मतलब होता है, तो अब मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाकर जरूर उसको देख लीजिएगा। तो अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि हम टन को किलोवाट, एचपी और बीटीयू में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम टन को बीटीयू में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं। तो दोस्तों मान के चलिए हमारा जो एसी का टन है वो 1.5 टन का एसी है, 1.5 टन का एसी है। तो अब हम इसमें कितने बीटीयू होंगे, तो जो बीटीयू होगा दोस्तों उसका जो फार्मूला होगा दोस्तों वो होगा टन इंटू 12,000। अब 12,000 क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों 1 टन में क्या होता है कि 12,000 बीटीयू होता है। तो यहाँ 12,000 बीटीयू हो गए। अब हमारा टन कितना है दोस्तों, 1.5, और इसको 12,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो आ जाएगा दोस्तों हमारा 18,000 बीटीयू। मतलब कि 1.5 टन के एसी में 18,000 बीटीयू होते हैं। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं कि अगर 18,000 बीटीयू हो गया दोस्तों तो 1.5 टन के एसी में कितना होता है, 18,000 बीटीयू। तो अगर हम इसको एचपी में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों इसका जो फार्मूला होता है वो होता है, आप ये याद रखिएगा, बी टी यू इंटू 0.000329 ये होता है दोस्तों अगर आपको बीटीयू से एचपी में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास कितना बीटीयू है दोस्तों, 18,000। तो 18,000 बीटीयू है और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.000329। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 7.07 एचपी। मतलब कि हमारा 18,000 बीटीयू में 7 एचपी लगभग होता है, या हम कह सकते हैं कि जो 1.5 टन का एसी होता है उसमें 7 एचपी होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हम इसको किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। किलोवाट में कन्वर्ट करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको वाट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मतलब कितने वाट हो जाएगा, जो 1.5 टन का जो एसी है उसमें कितने वाट हो जाएंगे। तो उसका जो फार्मूला होता है वो दोस्तों वो एचपी इंटू 746। ये 746 है, 746, क्योंकि दोस्तों हमारा एक एचपी में हम जानते हैं 746 वाट होते हैं। तो ये 746 वाट हो गया। तो अब एचपी हमारा कितना आया था दोस्तों, 7.07। अब इसको हम 746 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में आ जाएगा,
वाट में आ जाएगा। तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा दोस्तों 5274 वाट। तो हमारा ये वाट में आ गया। तो अब यहाँ पे तो हमको मालूम चल गया कि 1 टन में कितना, सॉरी, हमारा जो 1.5 टन का एसी है उसमें कितने वाट होंगे, 5274 वाट। अगर हम इसको आगे क्या करना चाहें कि इसी को हम किलोवाट में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो वाट टू हम अगर क्या करना चाहें, किलोवाट करना चाहें तो कैसे होगा दोस्तों। इसको हम क्या करेंगे कि वाट को 1000 से डिवाइड कर देंगे। वाट कितना है दोस्तों हमारा, 5274 डिवाइडेड बाई 1000। अब ये आ जाएगा 5.274, मतलब कि लगभग में 5.3 किलो वाट। क्योंकि ये 7 है तो ये 5 से ज़्यादा, तो ये 3 हो जाएगा। तो 5.3 किलोवाट। तो दोस्तों अब हमने जान लिया कि जो 1.5 टन का एसी है उसमें कितने वाट होंगे, 5274 वाट। अगर हम उसको किलोवाट में कन्वर्ट करें 5.3 किलोवाट। तो दोस्तों हमने बहुत ही आसानी से ये सीख लिया कि हम कैसे एसी को, हम टन मालूम है तो उसका बीटीयू कैसे निकालेंगे, बीटीयू कैसे मालूम करेंगे, उसका एचपी में उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, वाट कैसे निकालेंगे और किलोवाट कैसे निकालेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए वीडियो लेके आता रहता हूँ। और आपका कोई सवाल है या अपना कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।